नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीबी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय कृषि कार्यबल द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कृषि लागत प्रबंधन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 6,865 करोड़ रुपए खर्च करके 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ इन्हें 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी दिया जा रहा है। इसकी ब्याज में भी छूट प्रदान की जा रही है। सीएससी एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर लॉन्च किया गया, जिसमें स्पीकर डॉक्टर दिनेश त्यागी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी एसपीवी, संजय कुमार राकेश, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीएससी एसपीवी और कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक शामिल थे। तो वहीं इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र की लाइव और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने पर चर्चा की गई। इस संबंध में सीएससी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय कुमार राकेश ने आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। इंकरेजमेंट के साथ हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है और मुझे खुशी है कि आज शॉर्ट टर्म्स में हमारे प्लेटफॉर्म से करीब 1000 से ज्यादा एफपीओ जुड़ चुके हैं और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस देना चाहते हैं जो एंड टू एंड है। हमारा पर्पस सिंपल है, किसानों को उसका इनपुट, चाहे वो मशीनरी का हो या रॉ मटेरियल का हो, सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का मिले और उसके आउटपुट की सही कीमत मिले। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अपने सालाना रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि दाल और एडिबल ऑयल जैसे फूड आइटम्स के भाव में तेजी बनी रहेगी, तो वहीं इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में बम्पर उत्पादन के चलते अनाज के भाव में नरमी आ सकती है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 6 महीने से धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कृषि कानून विरोधियों को संबोधित करते हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि विरोधी धरने में आने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए समिति की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। किसान चाहे पंजाब से आए या फिर यूपी अथवा अन्य राज्य से, सबको नियम का पालन करना होगा। भोपाल की मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने का काम कर रही है और ऐसे ही कंपनी द्वारा किसानों के हित में किए जाने वाले कई उत्कृष्ट कार्यों के बारे में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश द्विवेदी ने कृषि जागरण को बताया। गाँव स्तर पे हम लोगों ने खरीदी केंद्र बनाए हुए, कृषि आदान केंद्र बनाए हुए, किसानों को अच्छे क्वालिटी के, गुणवत्ता के कृषि जो आदान है वो उनको सही भाव में मिल सके, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारे किसानों के ऐसे कृषि सेवा केंद्र खुले हुए हैं जिससे उनको, और साथ में उनको कृषि की जो विभिन्न जानकारियां हैं, जो तकनीकी की जानकारी, वो भी उनको हम दिलाते हैं। साथ में वेदर इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन, ये हम लोग वहाँ, ये भी हम लोग SMS के माध्यम से, और एक गाँव में हम लोग बोर्ड लगा करते हैं, तो हमारा लीड फार्मर उसके माध्यम से सूचना पहुँचाते हैं। पिंजरे में मछली पालन करना एक खास विधि है जिसे मेरीकल्चर भी कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पिंजरे में मछलियों को पालने से उनका विकास अच्छा होता है और इसका पालन करने वाले किसानों को सही मुनाफा भी प्राप्त होता है। फिलहाल कर्नाटक में किसान जमकर ये विधि अपनाकर बम्पर उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातों, समस्याओं और समाधान को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो 29 मई को दोपहर 2 बजे कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव होगा, जिसमें वह किसान शामिल होंगे जो अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारियां और खेती से संबंधित समस्याएं, साथ ही अनुभव शेयर करेंगे। देश के कई राज्यों में तूफान यास का असर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं पूर्वांचल और बिहार में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।